तुला लग्न की जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति कुंडली के द्वादश भावों में क्या प्रभाव देगी, आज हम लोगों की चर्चा इस विषय पर होगी। तुला लग्न, इस लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। शनि का यदि बात करें इस लग्न में, तो शनि चतुर्थेश है और पंचमेश है, यानी एक केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के साथ साथ शुक्र जो कि लग्नेश है और शनि जो कि चतुर्थेश और पंचमेश है, इन दोनों का आपस में गुरु और शिष्य का संबंध है। इस वजह से तुला लग्न की जन्म कुंडली में अत्यंत प्रबलतम योग कारक ग्रह शनि बनते हैं। वहीं पर अगर मंगल देव की बात किया जाए तो मंगल देव इस लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव अष्टम भाव से द्वादश भाव आ जाता है। अष्टम भाव आयु का है, उसका हानि करता है सप्तम भाव। ठीक उसी प्रकार अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी आयु का है, उसका भी हानि करता है दूसरा भाव। और ज्योतिष के नियमों के अनुसार जन्म कुंडली में दूसरे और 12वें भाव का स्वामी जो कोई भी ग्रह बनता हो, उनकी दूसरी राशि जिस भाव में पड़ती हो, ग्रह उस राशि का फल ज़्यादा करता है। और वैसे भी ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा में अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा करता है। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि आ जाती है सप्तम भाव पर। सप्तमेश और द्वितीयेश होने की वजह से वो प्रबलतम मारक ग्रह बन जाते हैं। हालांकि शुक्र के साथ मंगल का सम संबंध है, न तो बहुत ज़्यादा मित्रता का संबंध है और न ही बहुत ज़्यादा शत्रुता का। सम संबंध, न ही मित्र और न ही शत्रु। किंतु प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि क्या शनि और मंगल की युति इस लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में सदैव बुरा फल प्रदान करेगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर, दाम्पत्य जीवन और हमारे मान प्रतिष्ठा का भी भाव होता है, क्योंकि दशम से दशम भाव ये है। ठीक वैसा ही द्वितीय भाव। आज के इस परिवेश में धन किसे नहीं चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, वाणी की आवश्यकता है। इस वजह से शनि और मंगल की युति कुछ भावों में श्रेष्ठतम फल प्रदायक बनेगी। आ जाइए प्रथम भाव में। यहाँ पर शनि और मंगल बैठेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर शनि देव हो जाएंगे उच्च राशि का और सप्तमेश होकर लगन में बैठेंगे यहाँ पर मंगल। सस महापुरुष राज्यों का निर्माण होगा आपकी कुंडली में। इस राज्यों के निर्माण के अंतर्गत MP MLA मिनिस्टर बनने का योग आपकी कुंडली में बनता है। जीवन में शनि की दशा अंतरदशा में बहुत ऊंचाइयों को आप छुएंगे। हर सुख सुविधा, ऐसा कोई सुख सुविधा नहीं है जो आपको हासिल ना हो। हर प्रकार की प्रॉपर्टी सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, पैतृक संपत्ति, हर प्रकार की संपत्ति आपको मिलेगी, हर सुख सुविधा मिलेगी। संतान का अच्छा सुख मिलेगा, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगा। इसके साथ ही प्रेम विवाह होने की भी प्रबल संभावना बनते हैं, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश की युति लग्न में है। सप्तमेश लग्न में गया है तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहेगा और प्रेम विवाह के बाद आपका भाग्योदय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, इस वजह से थोड़ी सी आप अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से स्वास्थ्य को खराब करने का काम करेंगे। एक विवाह आपका टूट जाएगा यदि इस शनि मंगल पर राहु केतु या सूर्य का प्रभाव पड़ जाए तब, अथवा सप्तम भाव में राहु केतु सूर्य की स्थिति हो तो। आ जाइए द्वितीय भाव में। मंगल स्वग्रही और चतुर्थेश अपने से एकादश भाव में। ऐसा कौन सा सुख सुविधा है जो आपको हासिल नहीं होगा? प्रॉपर्टी का सुख, मित्रों का सुख, माता का सुख, धन कुटुंब वाणी का सुख, परिवार का सुख, हर सुख आपको मिलेगा। और 4 चांद लग जाएगा यदि बुध की दृष्टि पड़ जाए या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। हालांकि बृहस्पति इस लग्न की कुंडली के लिए अच्छे फल प्रदायक नहीं है, किंतु फिर भी बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। वो जिस भाव को देखते हैं उस भाव से संबंधित मिलने वाले फलों में वृद्धि करते हैं। इन दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर है। ध्यान रखिए कि शनि मंगल की युति पर राहु केतु सूर्य का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा नेत्र से संबंधित पीड़ाएं भी देंगे और व्यक्ति को वाणी में हकलाहट की भी समस्या दे सकते हैं। वहीं पर इन दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर है। थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधान रखें और बिजली, आग तथा वायु से सावधान रहें। तृतीय भाव में यहाँ पर मंगल अपने कारक भाव में बैठे हैं और शनि भी यहाँ पर कोई बुरा फल प्रदायक नहीं है, क्योंकि त्रिस्खड़ाय भाव में क्रूर और पाप ग्रह अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। शनि मंगल की युति तीसरे भाव में होने से जातक
साहसी, पराक्रमी, मेहनती होगा। व्यक्ति साहस, पराक्रम, मेहनत करेगा, उसके जीवन में सदैव भाग्य उसके साथ देगा। भाग्य सदैव उससे 2 कदम आगे ही चलेगा। थोड़ी सी विलंब हो जाएगी प्रॉपर्टी के सुख मिलने में, क्योंकि चतुर्थेश अपने से 12वें भाव में गया है, तो सुख तो मिलेगा प्रॉपर्टी का, वाहन का, मकान का, किंतु उसमें थोड़ी विलंब होगी। आ जाइए चतुर्थ भाव में। यहाँ पर मंगल उच्च का और शनि स्वग्रही, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी यदि शनि और मंगल दोनों सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाएं। सूर्य के नक्षत्र में बैठने से आपको सिर में चोट की समस्या हो सकती है, और शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर होगी तो आपका हर एक कार्य को डिले करने का काम करेंगे। आपका कोई भी काम ऐन वक्त पर पूरा नहीं होगा। किंतु मंगल के द्वारा रोचक महापुरुष राजयोग, शनि के द्वारा सस महापुरुष राजयोग, इन 2 महापुरुष राजयोग के दौरान आपको जीवन में, आप गिन लीजिए, आप अपने अंगुलियों पर गिनते चले जाएंगे, लेकिन आप गिन नहीं पाएंगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी या कितने मकान आप अपने जीवन में बनाएंगे। सो हर सुख सुविधा देगा। देखिए, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपने भाव पर जाएगी, तो मंगलिक दोष यहाँ पर कुछ हद तक कैंसिलेशन भी हो जाएगा, क्योंकि अपने भाव को मंगल देखेगा। हाँ, क्रूर या पाप ग्रह के होने पर इसके नकारात्मक फल बढ़ेंगे और शुभ फल में कमी देखने को मिलेगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति होने पर श्रेष्ठ फल मिलने के चांसेस बनते हैं। पंचम भाव में सप्तमेश पंचम भाव में है, पंचमेश के साथ प्रबलतम प्रेम विवाह होने के चांसेस बनते हैं यदि इस युति पर राहु, केतु या सूर्य का प्रभाव नहीं हुआ तो, और शुक्र का दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की युति हो जाए, बुध की दृष्टि या बुध की युति, बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति की युति, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक स्थिति रह जाएगी और प्रेम विवाह व्यक्ति के लिए हमेशा भाग्योदयकारी साबित होगा। व्यक्ति के संतान उत्पन्न होने के बाद और तीव्र गति से उसका भाग्योदय होगा। दोनों की दृष्टि लाभ स्थान पर रहेगी। जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। व्यक्ति अपने ज्ञान से हर वो सुख सुविधा, अपने विवेक से हर वो सुख सुविधा हासिल करेगा जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखों को भोगना चाहता है। आ जाइए छठे भाव में। किसी भी लिहाजे से छठे भाव में शनि मंगल की युति श्रेष्ठतम फल प्रदायक नहीं बनेगा, क्योंकि चतुर्थेश पंचमेश का छठे भाव में जाना प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में विलंब, मित्रों से धोखा, मां के स्वास्थ्य को खराब करने का योग बनाता है। पंचमेश का छठे भाव में जाना प्रेम संबंध में असफलता, पेट से संबंधित समस्याओं को दर्शाता है। वहीं संतान उत्पत्ति में बार बार बाधाओं को भी दर्शाता है। और सप्तमेश द्वितीयेश मंगल का सप्तमेश का छठे भाव में जाना जीवन साथी को रोगी दर्शाता है, बिजनेस पार्टनर से धोखे का योग बनाता है। वहीं बिजनेस के क्षेत्र में घाटे का योग भी बनाता है। द्वितीयेश धन भाव के स्वामी का सुख भाव के स्वामी के साथ कर्ज भाव में जाना व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को बरकरार रखने की ये योग बनाता है। इसमें क्रूर और पाप ग्रह की दृष्टि आई तो एक तो करेला है ही, ए पिंपल अपॉन एन अल्सर, ऊपर से और नीम चढ़ जाएगा। शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर इसके बुरे फल में कमी देखने को मिलेंगे, किंतु अच्छा फल मिले यहाँ पर इसकी उम्मीद आप मत रखिएगा। सप्तम भाव में यहाँ पर देखिए पंचमेश नीच का होकर चला गया है विवाह स्थान के घर में, और सप्तमेश के साथ नीच भंग राजयोग और रोचक महापुरुष राजयोग, 2 राजयोग तो यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे पहले चूंकि पंचमेश प्रेम स्थान का स्वामी जो शनि है वो नीच का हुआ है विवाह के घर में, तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी से प्रेम विवाह कर ले जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मंगल के साथ बैठा है तो व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होगी यकीनन 100% मामलों में। तो ऐसे व्यक्ति को लेने के देने पड़ सकते हैं। उसके लिए प्रेम विवाह उसके जीवन में रोड़े अटकाने के काम तो बहुत कम हो गए, एकदम पत्थर पहाड़ के जैसा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। हालांकि नीच भंग हुआ है, क्रूर या पाप ग्रह का दृष्टि नहीं हुआ तो यहाँ पर मंगल बचाने का भी काम करेगा। इस लग्न में मंगली दोष ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाता है, क्योंकि मंगल सप्तमेश हो जाता है तो अपने भाव को देखने पर, अपने भाव में बैठने पर किसी भी प्रकार से नकारात्मक स्थिति को ज्यादा नहीं देगा। अष्टम भाव में किसी भी लिहाजे से यहाँ पर शनि मंगल की युति के द्वारा श्रेष्ठतम फल की उम्मीद नहीं रखना होगा, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में गया है। हो सकता है ससुराल से आपको अच्छी खासी धन मिल जाए, धनार्जन आप अच्छे से ससुराल से कर लें, ससुराल में मान सम्मान बढ़ जाए, किंतु संतान उत्पत्ति में बाधा, प्रेम संबंध में धोखा और पेट में जलन की समस्या, पेट में वायु विकार की समस्या, काकबंध या करण दोष, चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन की नौबत आएगी। और राहु की दृष्टि पड़ जाए या केतु की दृष्टि तो ऑपरेशन के दौरान मृत्यु का भी योग यहाँ पर बनता है। आ जाइए नवम भाव में। विवाह स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में गया है, निसंदेह वो शत्रु राशि में गया है किंतु भाग्य स्थान में गया है। और पंचम स्थान संतान का स्वामी भाग्य स्थान में गया है। ऐसा व्यक्ति का सबसे पहले विवाह के बाद भाग्योदय होगा। दूसरी बार उसका भाग्योदय तब होगा जब उसकी संतान उत्पन्न होगी,
क्योंकि संतान भाव का स्वामी भी भाग्य भाव में गया है। उसके बाद उसके जीवन में प्रॉपर्टी तो अवश्य बनेगी, अगर उससे पहले नहीं बनी हुई है तो मित्रों का भी सुख मिलेगा और एक से अधिक प्रॉपर्टी बनेंगे। कम से कम 2 जगह तो आपका मकान होगा ही होगा, और वो भी खुद के भुजा अर्जित द्वारा धन होगा। पैतृक की मैं बात नहीं कर रहा, पैतृक तो मिलेगी ही मिलेगी। आप अपने मेहनत से, अपने साहस पराक्रम से कम 2 जगह अच्छी खासी प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे, और वाहनों की संख्या आपके पास कमी नहीं रहेगी। आप एक वाहन यूज करेंगे, दूसरे वाहन लाएंगे, ज़्यादा भी ले जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है। आ जाइए 10वें भाव में। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा मंगल नीच राशि का, किंतु फिर भी मंगल अपने दिग्बल दिशा बल के घर में बैठा है, और यहाँ पर मंगल के होने से कुलदीपक राजयोग का निर्माण होता है। वहीं पर शनि है शत्रु राशि में, किंतु 10वें भाव में 2 ग्रह के होने से सबसे पहले बनता है मशहूर योग। 10वें भाव में पंचमेश त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में गया है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, तीसरा राजयोग नीचभंग राजयोग, चौथा यहाँ पर कुलदीपक राजयोग का निर्माण होता है। नीचभंग राजयोग के लिए चंद्रमा की स्थिति का विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा ही नीचभंग राजयोग का फल आपको मिलेगा, और गुरु यदि साथ में विराजमान हो जाए तो भी स्थिति अच्छी रहेगी, या गुरु की कम से कम दृष्टि पड़ जाए, 9वीं दृष्टि, तो अच्छा रहेगा। आ जाइए 11वें भाव में। यहाँ पर मित्र राशि में एक शत्रु राशि में बैठा है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। सुख भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ से सुख ही सुख लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ से धन ही धन लिखा हुआ है। तो हर प्रकार से स्थिति अच्छी है। क्रूर या पाप प्रभाव होने पर संतान उत्पत्ति में बाधा, संतान बार बार नष्ट होना, मृत्युवश या योग कुंडली में बनना, पेट का ऑपरेशन होना, पेट में जलन की समस्या उत्पन्न होना, अपेंडिक्स की समस्या होना, और शुभ प्रभाव होने पर बड़े भाई बहन से अच्छी खासी रिजल्ट, और धन की स्थिति जीवन में हमेशा अच्छी होना। 12वें भाव में किसी भी लिहाजे से यहाँ पर शनि मंगल की युति श्रेष्ठतम फल प्रदायक नहीं बनेगी, जबकि शनि यहाँ पर मित्र राशि में होगा और मंगल अपनी शत्रु राशि में होगा। मंगल तो ऐसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि धनेश का व्यय स्थान में जाना अच्छा नहीं है, धन हमेशा खर्च होता जाएगा। वहीं विवाह स्थान के स्वामी का विनाश स्थान में जाना वैवाहिक जीवन को खराब करता है, जबकि मंगल की अष्टम दृष्टि अपने ही भाव 7वें भाव पर आएगी, किंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। डाइवोर्स होने के प्रबलतम चांस बनते हैं, और निस्संदेह आपका डाइवोर्स होगा ही होगा। किंचित मात्र भी राहु केतु या सूर्य का प्रभाव 7वें भाव पर आया तो। वहीं शनि को देखें तो प्रॉपर्टी भाव का स्वामी विदेश भाव में गया है। हो सकता है आप जन्म स्थान से दूर काम करके, क्योंकि ये यहाँ पर मित्र राशि में बैठा है, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अपने साहस पराक्रम मेहनत के बदौलत, अपने सूझबूझ के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत, अपने विद्वता के बदौलत धनार्जन कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का सुख ले लें। किंतु मित्र आपका ईमानदार हो, ऐसा हो नहीं सकता। माता को कोई कष्ट न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं पंचम भाव के स्वामी का 12वें स्थान में जाना, वो भी सप्तमेश के साथ, यदि प्रेम विवाह कोई व्यक्ति बिना कुंडली मिलाए कर ले तो मान लीजिए कि वो प्रेम विवाह नहीं, साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को निमंत्रण दिया है। वो जीवन साथी जिसे वो प्रेम विवाह कर रहा है, वो उसके लिए साक्षात मौत का सौदागर होगा। किसी भी कीमत पर उसके लिए श्रेष्ठतम स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि ऐसा व्यक्ति प्रयास करेगा लव मैरिज करने का, किंतु लव मैरिज ना करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि होने पर लव मैरिज करने के बाद मृत्यु का भी योग बनता है। कई बार आए दिन अखबार या पेपर में दिए जाते हैं, न्यूज चैनलों पर भी दिया जाता है। किसी को दहेज के मामले में, किसी को किसी अन्य कारण के मामलों में, बहुत सारे कारण होते हैं, वो बताया भी नहीं जा सकता। आप लोग खुद ही जानकार हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे कारण हो सकते हैं। अगर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है तो एक प्लस पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति को बुरे रिजल्ट मिलने से पहले, कई बार धोखा मिलने से पहले बृहस्पति सोचने विचारने की क्षमता प्रदान करेंगे, बार बार सोचने समझने की क्षमता देंगे ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है गलत निर्णय लेने से बच जाए। किंतु बिजनेस में घाटा, धन हमेशा लॉस होना, परिवार से कोई सुख नहीं, बिजनेस पार्टनर से धोखा, हमेशा दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होना, कभी भी जीवन साथी के साथ सामंजस्य नहीं बैठना, संतान आपके आज्ञा के विरुद्ध रहेंगे, कोई भी संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, संतान के द्वारा कष्ट और संतान उत्पत्ति में भी बाधा देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से छठे और द्वादश में इसके नकारात्मक फल देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अष्टम में भी एक तरह से देख लें तो 6, 8, 12 में किसी भी लिहाजे से शनि मंगल की युति आपके लिए या किसी की भी कुंडली के लिए श्रेष्ठतम फल प्रदायक नहीं रहेगी। इसके अलावा केंद्र या त्रिकोण जहाँ पर भी मैंने चर्चा किया वहाँ पर सबसे अच्छी स्थिति रहेगी। लाभ भाव में
उत्तम है, चतुर्थ स्थान में सर्वोत्तम है, नवम स्थान में ये भी उत्तम है और द्वितीय स्थान में ये भी अति उत्तम है। जो ये स्थिति बता दी गई केंद्र तथा त्रिकोण में, जहाँ पर नीच या पाप प्रभाव से रहित हो, यकीनन उसके श्रेष्ठ फल देखने को आपके अपने जीवन में मिलेंगे। ठीक है।